वाह भाई वाह, कह रहे हो तुम लेट हो, मैं 10:30 पे आ गया था, 40 सेकंड लेट को तुम लेट बोलते हो। और जब तुम लेट आते हो तुमको क्लास के बाहर खड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलो जी, आ जाओ जल्दी से फिर आज की सेशन। आज लास्ट क्लास है आपकी, प्री लेवल डी आएगी। प्री लेवल डी आएगी, लास्ट क्लास है आज, बस और नहीं करेंगे। कल से मेन शुरू, नेक्स्ट क्लास होगी, परसों आपकी क्लास होगी, उससे मेन शुरू करेंगे बस। 10 क्लासेस होगी प्री की, मोर देन सफिशिएंट है। और तुम्हारी भी आदत बन गई होगी अब, जो पहले दिन से सॉल्व कर रहे हैं। सर आईडीबीआई का फॉर्म भरें कि ना भरें, बच्चों आपकी कॉल है। अगर आप एक नए स्टूडेंट हो, आपकी एज कुछ ज्यादा नहीं है, 25 साल से 25 26 27 साल भी आपकी एज है, आपको कोई जॉब का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो फिर इतना ज्यादा मैं जरूरी नहीं मानता। बट आपके ऊपर जॉब का बहुत ज्यादा प्रेशर है, सारी चीजें मतलब तैयारी भी बहुत ही ज्यादा काफी सालों से कर रहे हो, नहीं हो पा रही है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होता है एक तरह से कि उसके लिए तो बॉन्ड भी हो गया आपका, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग वाली फीस भी हो गई, बहुत कुछ हो जाता है यार। तो आपके पास अभी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं आगे, आरआरबी सरकारी नौकरियां आ रही हैं, प्राइवेट का ऑप्शन तभी दो जब कुछ ना हो पा रहा हो। शायद मेंस नहीं होगा, मैंने पिछली क्लास में भी बोला था आपको कि एक क्लास में रखूंगा फुल्ली केसलेट डी आएगी, प्री लेवल केसलेट डी आएगी आज क्लास है फिर से। हाँ केसलेट करेंगे आज बहुत सारी, क्योंकि ग्राफ तो अब आप कर पा रहे हो बहुत अच्छे से। अब केसलेट की प्रैक्टिस आज और अच्छे से कर लेते हैं। सर क्वांटा हिंदी में कब आएगी यार, मैं एक बार दोबारा से अपडेट ले लेता हूँ, उनको पूछ लेता हूँ। मैं एक बार कॉल करके आपके सामने पूछ लेता हूँ क्वांटा हिंदी में कब आएगी अभी। सर जी नमस्कार। सर एक बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्वांटा हिंदी में कब तक आ जाएगी, तो क्या मैं मुझे कहना चाहिए? ओके, चलो बाकी मैं आपको कॉल करता हूँ बाद में, क्लास में होंगी मैं। ठीक है। उनका कहना है आज तारीख है 6, 15 तारीख के आसपास वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, 15 से 20 के बीच में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। ऑफलाइन भी अवेलेबल कराना थोड़ा सा लंबा टास्क होता है, तो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है चलो जी, बहुत बढ़िया। आगे सारे एक्साइटेड हो? कर दें शुरुआत आज की क्लास का। सर मिसिंग डीआई कभी प्री में नहीं आती होती। मिसिंग डीआई इज क्लरिकल मींस एंड मींस टॉपिक। हाँ आपको कई जगह पे यूट्यूब पे प्री का बोल के सिर्फ आपको अच्छा अच्छा लगाने के लिए वो पढ़ा देते होते हैं। ठीक है। आपको प्री का कह के मिसिंग लेवल डीआई कई जगह आपको पढ़ाई गई होगी, आपने देखी भी होगी, आती है सामने, क्योंकि आपको फिर अच्छा लगता है, ओहो इसने तो प्री में मिसिंग करा दी, कितना बढ़िया कितना बड़ा टीचर होगा ना यार, ये कितना बढ़िया टीचर है, इसने प्री में मिसिंग डीआई पढ़ा दी। उन्होंने आती नहीं होती। ठीक है, प्री में आती नहीं होती कभी। ठीक है। आती है मेंस में, क्लर्क मेंस में आती है, पीओ मेंस में आती है, और जब मेंस पे शुरू करेंगे तो मिसिंग बहुत सारी करूंगा मैं आपको। ठीक है। और मिसिंग में कुछ भी नहीं होता ऐसा, मिसिंग में सिर्फ मजाक होता है। मिसिंग में पता क्या होता है, मैं बताता हूँ देखो आपको, मैं ना वो क्या कहता हूँ पोल खोल कर देता हूँ मिसिंग डीआई की। हमारा पेन कहाँ है, हमारी कलम गुम हो गई, ऐसे कैसे चलेगा? अरे मजाक की बात नहीं है, पेन कहाँ है हमारा? किसी ने ले तो नहीं लिया? रुको जरा, तो पेन तो नोटबुक में नहीं चलता होता वो वाला। सर मैम ने लिया होगा, मैम क्या करेंगे उसका? बिना पैड के तो चलता ही नहीं है, वो पैड ही पड़ा है। ये तो गड़बड़ हो गई बहुत ज्यादा। रुको यार, मैं एक बार दूसरे रूम में देख के आता हूँ, रुको रुको मैं दूसरे रूम में चेक करके आता हूँ। Got it. किसी ने ड्रॉर में रख दिया था, ड्रॉर में तो नीचे वाले ड्रॉर में कोई रखा ही नहीं है यार, वहाँ पे कोई काम ही नहीं है, जब भी पढ़ाई डेस्क पे रहता है मेरे हमेशा।
8.33%। चलिए जी रिज्यूम करते हैं, शुरू करते हैं। ये छोटा सा जैसे कि मैंने आपको करेक्शन बताया था, इसको 8.33% आपने कर लेना। 3 अलग-अलग स्टूडेंट्स हैं, मीना, रजत और पंकज। मीना, रजत एंड पंकज। ज्योग्राफी, साइंस एंड हिस्ट्री। इनके अलग-अलग मार्क्स आपको हर जगह पे दिए गए हैं। तो देखो आपको वो क्या कहता है, सबसे पहले कहता है मीना के टोटल मार्क्स आए हैं 351, इधर कहता है 295 आए हैं, इधर कहता है 331 आए हैं। ओके जी, बहुत बढ़िया। सबकी बेस वैल्यू सेम है, सारे के सारे मार्क्स जो है 150 में से जितने भी, सबकी बेस वैल्यू सेम है, सभी परसेंटेज एक ही बेस वैल्यू पे कैलकुलेट हो रहे हैं। मुझे मैंने जैसे पूरा थोरोली एक बार आपने क्या करना है, उसको रीड करना है। जैसे कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन हिस्ट्री बाय मीना इज दिस परसेंटेज मोर देन द मार्क्स ऑफ मीना इन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में जो मीना के मार्क्स हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में जो मीना के मार्क्स हैं, उनके बीच में परसेंटेज रिलेशन दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक बार एक चीज बताई थी कि आप ना अलग-अलग वेरिएबल में लेके चलो, फिर आपको पता लग जाएगा कि कहां पे क्या-क्या चीजें मर्ज हो रही हैं। अब जैसे 27.27% होता है ना, वो 9.09% का 3 गुना होता है, 1/11 का 3 गुना होता है, मतलब 3/11। तो अगर मीना के मार्क्स ज्योग्राफी के अंदर 11x आए हैं, तो उससे 3/11 ज्यादा, यानी कि 3x ज्यादा, यानी कि 14x आए हैं उसके हिस्ट्री में। ये भी ठीक है। उसके बाद कहता है वो कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय पंकज इन हिस्ट्री, पंकज की हिस्ट्री में 14.28%, 1/लेस आए हैं मीना की हिस्ट्री से। तो इधर अगर 14x आए हैं तो उससे 1/7, 14.28% 1/7, तो 2x लेस मीना के आए हैं, सॉरी पंकज के आए हैं हिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे 12x आ जाएगी वैल्यू। बढ़िया, ये सब करा। फिर कहते हैं पंकज के जो ज्योग्राफी में आए हैं वो 8.33% ज्यादा हैं उससे जो पंकज के हिस्ट्री में आए। 8.33% ज्यादा मतलब 1/12 ज्यादा, है ना। तो 8 12x में 1/12 ज्यादा, यानी कि x ज्यादा, यानी कि 13x आए हैं उसके ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है। फिर कहते हैं जो रजत के साइंस में आए हैं, रजत के जो साइंस में आए हैं वो 27.27% लेस आए हैं मीना के ज्योग्राफी के मार्क्स से। 27.27% अगर 3/11 आ जाएगी वैल्यू, तो 11x से 3/11 लेस, यानी कि 3x लेस, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x। वो मार्क्स यहाँ पे आए हैं, ये भी सही है। रजत के जो हिस्ट्री में मार्क्स आए हैं, यानी कि यहाँ पे वो 12.5% ज्यादा आए हैं रजत के साइंस के मार्क्स से, तो 8x से 12.5% मतलब 1/8 ज्यादा, यानी कि 9x मार्क्स आए हैं। ये भी सही है जी, ये भी बढ़िया है। फिर उसके बाद पता है क्या कहता है वो, उसके बाद क्या कहता है पंकज के जो मार्क्स आए हैं वो 91% मार्क्स आए हैं ज्योग्राफी के अंदर, 91% मार्क्स आए हैं ज्योग्राफी के अंदर। अब आप देखोगे तो ये 91% है। अच्छा, एक सिंपल सी बात बताओ, 91% किसका है, 91% किसका है, 150 का है ना। तो 91% अगर 150 का है तो कितने मार्क्स हो गए, 91 into 150 कितने बाय 100, कितने मार्क्स हो गए, कितने मार्क्स हो गए। तो 91 into 3/2 कितने मार्क्स हो गए ना, उसके इतने मार्क्स आए हम कह सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है किसके बराबर आएगी, 13x के बराबर आएगी। तो 13x की वैल्यू जो है वो इतनी है। तो 13 से काटा 7 बार कटा, x की वैल्यू आ गई 21/2। क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 21/2। तो आपने क्या करना है, 21/2 कर देना हर एक वैल्यू का, 21/2 या फिर 10.5 टाइम्स कर देना। तो जैसे 13x है, अब 13x की जगह मैंने क्या लिखा, 21/2 किसका, 13 का। तो 273/2, तो 135 प्लस 1.5, 136.5 मार्क्स आए हैं इसके यहाँ पे। 12x का मतलब 12 into 21/2, 126 मार्क्स आए हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल तो 331 आया ना, टोटल तो 331 आया। तो 331 में से 136.5 और 126 दोनों घटा दोगे तो 250 और 12.5 यानी कि 262.5। तो 331 में से अगर आप घटा दोगे 262.5, तो आप 300 घटा के और 38.5 जोड़ दो, तो 31 प्लस 38.5, 31 प्लस 37.5 ये हो जाएगा 68.5। ठीक है, तो ये 68.5 मार्क्स आए हैं यहाँ पे। एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 21/2। तो 8 का 21/2 करोगे तो 21 का 4 टाइम्स आएगा, 84 आएगी मार्क्स यहाँ पे। 9x की बात की जाए तो 9 into 21/2 यानी कि ये हो जाएगा 189/2, यानी कि ये हो जाएगा 94.5 मार्क्स। चलिए बढ़िया।
84 और 94 178 हो जाएगा 178.5 अगर आप घटाओगे 295 में से तो ये आपको कुछ देगा 117 माइनस 0.5 116.5। मैंने बस क्या किया इन दोनों का सम इसमें से घटा दिया इन दोनों का सम इसमें से घटा दिया 11x मतलब 11 into 21/2 231/2 तो 115.5 आ जाएगी वैल्यू और 14x का मतलब 14 into 21/2 मतलब 147 147 आ गई वैल्यू 147 115 25 262.5 तो ये घटा दोगे तो 11.5 88.5 आ जाएगी वैल्यू। ये सारी की सारी आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई बहुत प्यारी दी आई थी बहुत ही ज्यादा प्यारी दी आई थी। बताओ क्या कहते हो समझ आई मेरी बात अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी आपने सर 150 का क्या किया आपने ये मैंने निकाला है ना यहाँ पे 91% ऑफ 150। हाँ एक बच्चा पता क्या कहता है सर 13 को सीधा 91 से इक्वेट कर देते तो वो सारी वैल्यू परसेंटेज में आती ना मुझे यहाँ पे एक्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी क्योंकि इस तरफ सम आपको एक्जैक्ट वैल्यू में दिया था आप सारी वैल्यू एक बार परसेंटेज में निकाल लेते फिर आपको सारी वैल्यू एक्जैक्ट निकालनी पड़ती हर एक अलग अलग परसेंटेज निकालना पड़ता फिर क्यों क्योंकि आप इसमें से सब्ट्रैक्ट आपको करना ही पड़ता एक्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई सब्ट्रैक्ट करके फिर बीच वाली वैल्यू निकालते और ऐसे सवालों में खासकर जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है इन दोनों का सम और इन दोनों के सम का डिफरेंस क्या है ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं इन दोनों का एवरेज और इन दोनों के एवरेज की रेशियो बता दो तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिर एक्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है ठीक है डिफरेंस वगैरह निकालने में तो ऐसे वैल्यू मुझे एक्जैक्ट निकालनी थी एक्जैक्ट मान लो शुरू में 13 वो जो 13% वैल्यू दिया 13x वैल्यू तो 91% इक्वेट कर भी देता तो मेरी परसेंटेज वैल्यू आ भी जाती है मेरे को इंडिविजुअली सबका 150 निकालना पड़ता तो ऐसे खिला क्या दिक्कत है कोई ज्यादा नहीं लगी चलो जिस बच्चे को डाउट है दिक्कत है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं एक बार ना वो जो वेरिएबल वेरिएबल वाला पार्ट है यूनिट यूनिट में दोबारा कर लेता हूं फिर एक यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर लेना अपने आप ठीक है चलो सुन लो दोबारा से एक बार दोबारा से सुनो सारे बच्चे पूरे फोकस के साथ सुनेंगे क्या कह रहा है वो शुरू में कह रहा है कि 27.27% मतलब 9.09% का 3 गुना 1/11 का 3 गुना मतलब 3/11 तो मीना की जो ज्योग्राफी में मार्क्स है यानी कि अगर मैं मान लूं उसको 11 यूनिट से तो उससे 3/11 यानी कि 3 यूनिट ज्यादा उसके हिस्ट्री में आए हैं यानी कि 14 यूनिट फिर क्या कहता है कि पंकज के जो हिस्ट्री में मार्क्स आए हैं वो मीना के हिस्ट्री के मार्क्स से 14.28% लेस है 1/7 लेस है तो इसका 1/7 क्या होता है 2 यूनिट लेस करोगे तो क्या आएगा 12 यूनिट है पंकज हिस्ट्री फिर आप आगे बढ़ोगे फिर आपको वो क्या कह रहा है कि पंकज के जो मार्क्स है ज्योग्राफी में वो 8.33% यानी कि 1/12 ज्यादा है पंकज हिस्ट्री से तो पंकज हिस्ट्री 12 यूनिट 1/12 क्या होगा 1 यूनिट 12 यूनिट में 1 यूनिट बढ़ गया 13 यूनिट आ गई वैल्यू ये भी ठीक है भैया ज्योग्राफी परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय रजत इन साइंस रजत के साइंस में जो मार्क्स है वो 27.27% लेस है 3/11 लेस है मीना ज्योग्राफी से तो मीना ज्योग्राफी अगर आप देखोगे 11 यूनिट का 3/11 3 यूनिट वो लेस है 8 यूनिट मार्क्स है यहाँ पे ये भी सही है परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय रजत इज 12.5% मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय साइंस तो रजत के जो साइंस में मार्क्स आए यानी कि 12 साइंस में जो मार्क्स आए वो निकालने आएगा आपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ लाइक परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय रजत इन हिस्ट्री इसकी बात हो रही है तो वो 12.5% मतलब 1/8 ज्यादा है रजत साइंस से तो 1/8 ज्यादा है 8 यूनिट में 1/8 ज्यादा यानी कि 9 यूनिट ठीक है अब आपको ये बोला गया कि 13 यूनिट की वैल्यू बोला है 91% है 13 यूनिट की वैल्यू 91% तो 1 यूनिट की वैल्यू 7% होगी 7 से मल्टीप्लाई कर दो सबको कर दिया मल्टीप्लाई फिर हर जगह पे आप 150 का वो परसेंटेज निकालो ठीक है तो एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएंगी बात वही पड़ जाती है कोई बड़ी बात नहीं 91% किसका है 91% ऑफ 150 है तो 91% ऑफ 150 मतलब ये हो जाएगा ये जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है 91 into 3/2 ये एग्जैक्ट वैल्यू किसकी आई है इस 13 यूनिट की वैल्यू आई है तो 13 यूनिट की वैल्यू अगर ये है 13 से काटोगे 7 बार कटेगा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 21/2 तो हर एक को 21/2 से गुना कर दो बस सब यूनिट वाली वैल्यू को 21/2 से गुना कर दो 1 यूनिट की वैल्यू ये है और 351 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ये वैल्यू आ जाएगी 295 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ये वैल्यू आ जाएगी 331 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ये वैल्यू आ जाएगी बात खत्म ठीक है इसके सवाल आप खुद से करेंगे सॉल्व क्योंकि कुछ नहीं होते केस के सवाल बड़े सिंपल होते हैं हम मूव कर रहे हैं अगली केस पे फोकस जिनका कब बड़ा भैया बढ़ा लो आप जितना ढंग से देखो सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको मैं केस का पहला स्टेप होता है शुरू से आखिर तक अच्छे से रीड करो पहले तो कहां डेटा कनेक्ट हो रहा है वो देखो फिर ये देखो एग्जैक्ट वैल्यू कहां पे है फिर ये देखो कि एग्जैक्ट वैल्यू कहां पे है और एग्जैक्ट वैल्यू देख लेने के बाद फिर उस एग्जैक्ट वैल्यू से लिंक करो सारी की सारी रेशियोज को सिंपल सी बात होती है और कुछ भी नहीं होता शुरू करो कर लिया सभी ने बस 30 सेकंड हो गए फिर मैं करूंगा सॉल्व
चलिए जी समझिए, कह रहे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द 4 गेम्स, चारों गेम्स चारों सारे स्टूडेंट्स मिला के हैं 1500। कौन-कौन से गेम कह रहे हैं? क्रिकेट दिख रहा है, फुटबॉल दिख रहा है, क्रिकेट दिख रहा है, फुटबॉल दिख रहा है, बैडमिंटन दिख रहा है और बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। बॉयज एंड गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है। चौथा गेम कौन सा है? नाम नहीं दिया होगा क्या? क्रिकेट, फुटबॉल, 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 क्रिकेट, बैडमिंटन, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। कोई नहीं, कोई भी फोर्थ स्पोर्ट होगा, कोई भी मान लो, सब ट्रैक करके निकलता होगा बाद में, ठीक है। मेंशन नहीं किया हुआ उसमें। तो सभी का मिला के जो टोटल है वो 1500 है, 1500 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं टोटल बॉयज आर 8.33% मोर देन द टोटल गर्ल्स। ओके, 8.33% मतलब 1/12। तो 12 अगर गर्ल्स हैं तो उससे 1/12 यानी कि एक ज़्यादा 13 बॉयज होंगे। तो 13:12 की रेशो में आपको बॉयज गर्ल्स को ब्रेक करना है। तो 25 यूनिट की वैल्यू 13 + 12, 25 यूनिट की वैल्यू अगर 1500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 60। 13 का 60 गुना 780, 12 का 60 गुना 720। तो 780 बॉयज हैं, 720 गर्ल्स हैं, ठीक है। ये हमें समझ में आया। तो बॉयज गर्ल्स का आइडिया यहाँ से हो गया। उसके बाद एक और एग्जैक्ट नंबर मुझे दिखाई दे रहा है कि 425 टोटल है बैडमिंटन वाले। टोटल नंबर स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन 425, नंबर ऑफ बॉयज 207, नंबर ऑफ बॉयज में 207 है। तो 425 में से 207 चला जाएगा तो 218 बच जाएगा भैया, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए इसमें। ओके, अब यहाँ पे ये सब डेटा एग्जैक्ट था एंड देन आगे अगर आप यहाँ से देखना शुरू करो ना तो कहते हैं गर्ल्स जो क्रिकेट खेल रही हैं वो 34 कम है गर्ल्स उनसे जो फुटबॉल खेल रही हैं। क्रिकेट फुटबॉल की गर्ल्स का डिफरेंस है हमारे पास। और उसके बाद कहते हैं बॉयज जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो बराबर है उन गर्ल्स के जो बैडमिंटन खेल रही हैं। अब गर्ल्स जो बैडमिंटन खेल रही हैं वो 218 है, उतने बॉयज क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। तो ये इन सब के बीच में तो लिंकेज हो चुकी है। ओके, इक्वल वाला भी चल गया, ये भी चल गया। फुटबॉल वाले जो बॉयज हैं वो 50 लेस हैं बॉयज से जो क्रिकेट खेलते हैं। तो भैया देखो लास्ट लाइन अगर आप देखोगे बॉयज जो क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं वो 50 लेस है उनसे जो बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं, और बॉयज जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो 218 है ना, 218 है। तो अगर आप ठीक है 218 में से 50 घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 168। अब 168 कौन है? वो बॉयज जो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब वापस ऊपर आओ, बॉयज जो फुटबॉल खेलते हैं ये 20 लेस है, ये 168 किससे 20 लेस है 188 से। तो गर्ल्स फुटबॉल कितनी आ गई 188, गर्ल्स फुटबॉल आ गई 188। ऊपर क्या बोला जा रहा था, एक चीज और भी बोली जाती है यहाँ पे कि भैया गर्ल्स जो क्रिकेट खेलती हैं हाँ गर्ल्स जो क्रिकेट खेल रही हैं वो 34 लेस हैं किससे, गर्ल्स जो फुटबॉल खेल रही हैं। गर्ल्स जो फुटबॉल खेल रही हैं 188 है, इनसे 34 लेस करोगे तो 154 आ जाएगी वैल्यू, वो आ गया आपके पास ये। तो बस फोर्थ स्पोर्ट का पता लग जाएगा आपको। 780 में से इन तीनों का सम घटा दो, सम कितना 570, 570 और 23, 570 और 23 593, 780 में से 593 घटाना है, 600 घटा दो, 180 और 7 187। इधर देखोगे तो 400 और 140, 540, 560, 560 घटा दोगे तो आपको यहाँ 160 मिल जाएगा। 720 में से 560 घटा दिया 160 मिल गया। इधर आ गई वैल्यू 347 सम आ गया। इधर कितनी आ गई वैल्यू 340 एंड 16 356। और इधर क्या आ गई वैल्यू 360 और 12 372। क्या यही वैल्यू आई है? बताओ यार, समझते नहीं हो यार, बताओ बताओ। आगे तो आसान भी बहुत है, ये वाला तो रिपीट वाला भी नहीं है। ये तो बहुत मक्खन था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ऐसा कोई क्वालिटी वाला नहीं था, परफेक्ट क्वालिटी थी प्री लेवल वाली, बट आसान वाली कैटेगरी में था। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप कर लेंगे ऑब्वियसली। अब आपको अगली डीआई देते हैं और उसका समय आपके लिए शुरू होता है अब। करो सॉल्व। करो सॉल्व सारे इसको फटाफट से।
कर लिया सभी ने? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आप तो सियाने हो गए सारे। चलो, कह रहा देयर आर डिफरेंस नंबर, वाह भाई इतनी भयानक इंग्लिश। देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड क्लर्क्स इन फोर डिफरेंट ऑफिसेस। ठीक है, अलग-अलग तरह के ऑफिसेस एंड अलग-अलग कंपनीज की बात हो रही है और कंपनीज को एबीसीडी के नाम से बताया गया। ठीक है, तो अलग-अलग नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड क्लर्क्स। ठीक है, ऐसा-ऐसा डेटा अपने पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। हमको क्या बोलते हैं, कंपनी ए में मैनेजर 260 है, क्लर्क्स 40% ज्यादा है क्लर्क कंपनी बी से। ओके, ये बोल दिया इसने। कंपनी बी में जो मैनेजर है वो 1/3 है क्लर्क्स के ऑफ दैट कंपनी, मतलब इन तीनों के बीच की रेशो है अपने पास, ध्यान रखना इन तीनों की रेशो है अपने पास आपस में। फिर कहते हैं कंपनी सी द नंबर ऑफ मैनेजर्स 60 मोर देन द मैनेजर्स इन कंपनी ए। मैनेजर यहां 260 है, 260 में 60 ज्यादा यानी कि 320। 320 कंपनी सी में मैनेजर्स हैं एंड टोटल नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड क्लर्क्स इन कंपनी सी इज 980। 980 में से 320 घटाया तो कितना आया, 660 आया। इन कंपनी डी द नंबर ऑफ मैनेजर्स आर 25% लेस देन द मैनेजर्स इन कंपनी ए। कंपनी में मैनेजर्स हैं 260, इसका 25% आएगा 65। 65 इसमें से घटाओगे बनेगा 195। 195 है कंपनी डी के मैनेजर्स। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हुए द टोटल नंबर ऑफ क्लर्क्स इन कंपनी डी एंड दैट ऑफ कंपनी ए इज 1600। इन दोनों के क्लर्क्स मिला के हैं 1600। द नंबर ऑफ मैनेजर्स इन कंपनी डी आर 15 मोर देन द मैनेजर्स इन कंपनी बी। ये 155 जो है ना, ये 15 ज्यादा है कंपनी बी से, तो यहाँ 180 हो जाएगी वैल्यू। अब शुरू से पहली लाइन पे आ जाओ, उसमें उसने क्या बोला था, इसमें उसने बोला था कि मैनेजर जो कंपनी बी में है वो 1/3 हैं क्लर्क्स ऑफ दैट कंपनी। अब ये 1/3 किसका है, 540 का 1/3 है, क्योंकि 180 का 3 गुना करोगे तो 540 मिलेगा। और ऊपर क्या बोला है कि क्लर्क जो कंपनी ए के क्लर्क्स हैं वो 40% ज्यादा हैं कंपनी बी के क्लर्क से। इसका 40%, 40% कितना होगा, 54 का 4 टाइम्स यानी कि 216। 216 ज्यादा करोगे तो 756 आ जाएगी वैल्यू। ये भी सही है, ये भी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब अगर आप देखोगे टोटल है इनका 16, यहाँ पे आपको टोटल दिया हुआ था क्या, टोटल दिया था, हाँ ये दिया था टोटल, ठीक है 1600 कुछ दिया था, मुझे ध्यान था। तो क्लर्क जो कंपनी डी में है और कंपनी ए में है वो 1600 है, डी और ए के मिला के जो है वो 1600 है। तो 1600 में से 756 घटाओगे तो 844 आ जाएगी वैल्यू। तो ये आपके पास इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, हमारे पास इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज आ चुकी हैं सारी की सारी, आई थिंक सब ठीक है, बढ़िया। इसके अंदर यही वैल्यूज आई थी आप सबकी भी, क्लियर है? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। केसलेट में कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। चलो आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके हमारे लगभग हो गए हैं ये वाले, हाँ ठीक है बढ़िया। इसके क्वेश्चन कर लेना, इसके क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगली केसलेट में मूव कर रहे हैं अब हम, और फोकस पूरा बना रहे और अच्छे से आप सारे करते रहो, मैं बस यही कहूंगा। अगली डी आपके सामने केसलेट में आप एकदम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। वही बात है ना, प्रैक्टिस नहीं करते, आप सॉल्व करते हो, एक आदमी ज्यादा टाइम लग जाता है, छोड़ देते हो सॉल्व करना, फिर वो तो कोई जायज तरीका है नहीं ना इस टॉपिक को बढ़िया बनाने का। क्या कर लिया सबने? देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप मतलब आपके स्लेट गई बच्चे से बीच में एकदम से पूछा एक लाख पिछले सवाल में, अब उस टाइम पे हमने कितना ज्यादा डिटेल में कितना आराम से समझी थी वो चीज, उस टाइम आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम आप सॉल्व कर रहे होंगे, इधर आपका ध्यान होगा। अब हम एक आगे वाली केसलेट में आगे बढ़ चुके हैं, और केसलेट ऐसी चीज है बहुत ही लंबी, इसका सॉल्यूशन होता है कंपैरेटिवली किसी और क्वेश्चन, इसको रिपीट करना। अब अभी बात बताओ, क्लास में 2000 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चों ने उस समय ध्यान से ना सुना, मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर उस समय बाकी बचे हुए 1998 बच्चों के लिए क्या गलत नहीं है वो? समझ लो ना, अगर आप केसलेट को ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करो ना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो, सिंगल एक्सप्लेनेशन मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि क्या होता है जब आप केसलेट सॉल्व करते हो आपको 2-3 चीजें ही अटकती हैं उसमें। अब आपने पूरी केसलेट सॉल्व करनी सिर्फ 2-3 चीजें अटकी, तो आपको पूरी केसलेट तो वैसे भी नहीं समझनी होती, 2-3 चीजें समझनी होती है, वो आप देखते ही रिकॉर्ड कर लेते हो फटाफट। फोकस बना के रखो, नहीं तो टॉपिक टॉपिक वीक रह जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे लेट आए हो इस कोर्स के अंदर, आपकी आज ये पहली दूसरी तीसरी क्लास है इस कोर्स के अंदर, समझ नहीं आएगा। इस कोर्स में पहले दिन से पढ़ो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा हुआ है, पहले वाली क्लास से पढ़ो। ठीक है, पहले आपको प्री लेवल केसलेट करनी चाहिए आइडियली, तब समझ भी आएगा और अप्लाई भी होगा।
अब फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अबाउट मोबाइल फोन्स एंड स्मार्ट वॉचेस ऑफ पी एंड क्यू ऑफ 2021 एंड 2022। दो अलग अलग सालों की बात हो रही है, ठीक है, दो अलग अलग सालों की बात हो रही है, कंपनी पी और कंपनी क्यू की बात हो रही है, उनके मोबाइल फोन्स और इसके अलावा स्मार्ट वॉचेस की बात हो रही है। ध्यान से सुनते जाइए सारे के सारे बच्चे, एकदम फोकस्ड वे में। बात हो रही है 2021-20 की, 2021 की, 2020 की, 2021 की। ठीक है जी, ऐसे चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स इन 2022 इज 252, सॉरी 21 एंड 22 की बात हो रही है, 2021 और 2022 की, 2021 और 2022 की। ठीक है, तो क्या कहते हैं 2022 252 की प्रोडक्शन थी मोबाइल फोन्स की, जो कि विच इज इंक्रीज बाय 33.33% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल से 1/3 से वैल्यू बढ़ गई थी, मतलब 3 से 1 बढ़ के 4 हो गई थी, और जब 4 हो गई थी तो वैल्यू थी 252। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 का 6 गुना 24, 4 का 3 गुना 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 63, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 189। तो 189 आ गई वैल्यू। किसकी आई है वैल्यू 189 बच्चों? ये 189 आई है 2021 की वैल्यू। सही है, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। फिर कहता है टोटल 410 मोबाइल फोन्स एंड स्मार्ट वॉचेस 2021 में प्रोड्यूस हुई है। अच्छा, और ये कंपनी पी की बात है सीधी सीधी। कहते हैं 200 410 टोटल 2021 में प्रोड्यूस हुए हैं दोनों चीजें। 2021 में ये तो 189 प्रोड्यूस हुए, तो 189 इसमें से घटाओ 11 10 21 221, 221 वैल्यू आ गई, 221 वैल्यू आ गई 2021 की। इतनी प्रोडक्शन हुई है, ये भी ठीक है, बढ़िया। अब प्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट वॉचेस इन 21-22 इस 13-17 के रेशो में। 21-22 में अगर स्मार्ट वॉचेस को देखोगे ना तो वो 13-17 के रेशो में। तो आपके पास 21 का डेटा है कि वो 221 वॉचेस है, तो ये कितनी बार कटेगा? 17 बार कटेगा। तो 17 का 17 गुना कितना आ जाएगा? 289। तो यहाँ 289 वॉचेस होंगी। इन दोनों का अगर आप कर देंगे सम तो 510 वॉचेस आपको मिल जाएंगी, और 189 प्लस 252 कर देंगे तो ये आपको 441 मिल जाएगा। ये भी ठीक है, बढ़िया। तो भाई पी का तो सारा डेटा निकल गया, पी का तो सारा डेटा हमें मिल गया। और उसी हिसाब से अगर हम क्यू की बात करने चले तो कहता है प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स इन 2022 इज 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट वॉचेस इन 2022। ओके, दोनों ही नहीं है हमारे पास। तो एवरेज नंबर ऑफ स्मार्ट वॉचेस इन 2021 एंड 2022 इज 465, व्हिच इज 9 मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स इन 2022। तो एक सिंपल सी बात देखो, ये 465 जो है ये किससे 9 ज्यादा है बच्चों? किस वैल्यू से 9 ज्यादा है? आप देखोगे तो ये 456 से 9 ज्यादा है। 465 में से 9 घटा दिया, 456 आ गई वैल्यू। 456 से 9 ज्यादा है, और 456 क्या है? मोबाइल फोन 2022। ये भी ठीक है जी, अच्छी बात है। अब आपको ये पता चल गया 2022 के मोबाइल फोन कितने हैं, पता लगे? वो क्या कहता है 2022 की स्मार्ट वॉचेस निकालनी है ना, तो 2022 के मोबाइल फोन का 3/4 कर दो। तो 456 का अगर आप 3/4 करोगे, नो 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 नो, स्मार्ट वॉचेस का अगर आप 3/4 करोगे तो आपको 2022 के मोबाइल फोन मिल जाएंगे जो कि 456 है। तो 3 से काटा, 152 आई वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 608 आ गई वैल्यू। तो 608 क्या है? 2022 के स्मार्ट वॉचेस। ओके, बहुत बढ़िया जी। 2021 और 22 का एवरेज है 465। दो सालों का एवरेज अगर 465 है तो सम कितना हो गया? डबल कर दो, 800 130 930 हो गई वैल्यू। 930 में से 608 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको? 322 मिल जाएगी वैल्यू, बिल्कुल मिल जाएगी। सम कितना आ जाएगा इनको जोड़ोगे तो? 930 ऑब्वियसली। क्या इस वैल्यू के लिए कुछ दिया गया है? नहीं दिया गया। क्या इसके लिए, सॉरी 2021 के लिए कुछ दिया गया? नहीं दिया गया। तो ये और ये मिसिंग कहलाएंगे, इसका कोई डेटा अपने पास है नहीं। ओके, समझे जनाब? क्यू वाला थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन में है, पी वाला तो काफी आसान था। मैं क्यू वाला फिर से बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। क्यू वाला फिर से देख लो, फिर अगली डीआई की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्यू वाला फिर से देख लो, कोई बात नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप केसलेट डीआई को अच्छा बनाना चाहते हो, कभी भी केसलेट डीआई की प्रैक्टिस में छोड़ा करो, फिर वही चीज लेंदी होने लग जाती है आपके लिए। केसलेट डीआई करते नहीं हो जब आपने। वो बोलता है कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट वॉचेस ऑफ 2021 एंड 2022 इज 465, व्हिच इज 9 मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स इन 2022। तो 465 किससे 9 ज्यादा है? 465 में से 9 घटा दो, 456 आ जाएगी वैल्यू। तो 456 आ गए मोबाइल फोन इन 2022। अच्छा, 465 अगर 2 सालों का एवरेज है तो सम कितना आ जाएगा? 465 का डबल, 930। और इसके अलावा आपको वो क्या बोलता है, अगर आपको 2022 के मोबाइल फोन चाहिए तो आपको 3/4 करना पड़ेगा 2022 की स्मार्ट वॉचेस का। तो स्मार्ट वॉचेस जो है अगर उसका 3/4 कर दो आप तो 2022 के मोबाइल मिल जाएंगे आपको, दैट इज 456। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्मार्ट वॉचेस कितनी आ जाएंगी 2022 की? 608। 930 माइनस 608 करोगे तो आपको मिलेगा 322। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज का कोई डेटा नहीं है अपने पास, तो ये मिसिंग कहलाएंगे। बात खत्म, सिंपल। ठीक है, तो ये एक और हमारी बहुत प्यारी सी केस फिनिश हो गई। अब मेरे को दो अराउंड 1 मिनट में एक बार दूसरी फाइल ऐड कर दूं, थोड़ा सा रुको, इतना पानी वानी पी लो, मैं फाइल ऐड कर रहा हूं।
शुरू करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स को। कर लिया सभी ने? थोड़ा सा डिफरेंट आते ही बस हथियार गिरा देते हैं। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जैसे लगता है दिमाग वैसे लगाओ, फिर मैं बताऊंगा। चलिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, कई बार ना थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो समझ नहीं आता। मैं अभी बताता हूँ, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। फिर वो आपको क्या कह रहा है कि अलग अलग तरह के लोग हैं। पहली बात तो वेन डायग्राम का इंडिकेशन हो गया होगा आपको यहाँ पे, एनी, ओनली और मोर देन वन, ओनली, ओनली, ये सब चीजें आपको क्लियर इंडिकेशन देती है कि वेन डायग्राम है। ठीक है, ये सारी की सारी इंडिकेशन आपको देती है वेन डायग्राम की। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने इसको एक तरफ मैं अलग से बना रहा हूँ, इसको सब ध्यान से सुनना है इसको बहुत अच्छे से, और कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है आपको इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो ये तीन अलग अलग डिशेज जो बना रहे हैं, तो इंडियन डिशेज, चाइनीज और ब्रिटिश, ये तीन तरह के लोग आपको इसमें दिखाई जा रहे हैं। सबसे पहले मान लो हम टोटल लोगों को ना 100 यूनिट मान लेते हैं, टोटल लोग जो 100 यूनिट्स हैं। कहते हैं 10% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कुक नहीं कर सकते, 10% लोग ऐसे हैं यानी कि 10 यूनिट लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कुक नहीं कर सकते। मतलब इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो 100 माइनस 10 यूनिट यानी कि 90 यूनिट्स की रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर हम करने वाले हैं। फिर कहता है 18% ऑफ द शेफ कैन कुक ओनली इंडियन डिशेस। वो कह रहा है 100 यूनिट जो टोटल है ना उसका 18% यानी कि 18 यूनिट वाले ओनली इंडियन है। ये ठीक है। उसके बाद कहता है वेयरएज 46% कैन कुक चाइनीज। उसने ऐसा बोला कि ओनली चाइनीज नहीं बोला, ओनली चाइनीज, सिर्फ चाइनीज बोला, तो हम इसको बाहर लिखेंगे ये चाइनीज यानी कि 46 यूनिट, 46% मतलब 46 यूनिट्स, ये पूरा का पूरा सर्कल आपको दिखा रहा है। ओके दैट्स ग्रेट। फिर कहते हैं 360 शेफ्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा डिशेस यहाँ पे बना सकते हैं, और उसके साथ कह रहा है 20% कैन कुक चाइनीज ओनली। अब 20% जो है वो चाइनीज ओनली वाले हैं। अब 100 यूनिट का 20% कितना आ जाएगा? 20 यूनिट। ये भी अपने आप में बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है, गजब का है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखते हुए चलनी है। चलो जी बढ़िया, ये पता लग गया मेन बात हमें। अब यहाँ तक की लाइन हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसका यूज हम बाद में करेंगे कि 360 ऐसे हैं जो एक से ज्यादा ब्रेकफास्ट, एक से ज्यादा ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ये और ये सारे एक से ज्यादा ब्रेकफास्ट वाले हैं। ये इंडियन एंड ब्रिटिश है, ये चाइनीज एंड ब्रिटिश है, ये इंडियन एंड चाइनीज है, और ये जो है ये तीनों वाले हैं। तो इन सबका सम आपको 360 दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑल द शेफ्स, ऐसे शेफ्स ये वाले, वो कुड नॉट कुक एनी डिशेस, ये रहे। लर्न्स, सीख लें, क्या सीख लें? ओनली ब्रिटिश ब्रेकफास्ट बनाने वाले, ओनली ब्रिटिश अगर सीख लेंगे तो द नंबर ऑफ शेफ्स हु कैन कुक ओनली ब्रिटिश इंक्रीजेस बाय 62.5%। 62.5% मतलब 5/8, 62.5% मतलब 5/8। 5/8 से इंक्रीज हो जाने का मतलब क्या होता है? 8 पे 5 बढ़ के 13 हो जाना, 8 पे 5 बढ़ के 13 हो जाना, इसका यही मतलब होता है 5/8 से इंक्रीज। कितना इंक्रीज हो रहा है? 5 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। बट ये तो 10 यूनिट लोग हैं ना, जो अगर जो कुछ नहीं बनाते, जो कुछ नहीं बनाते, ये 10 यूनिट लोग हैं, ये कुछ नहीं बनाते, अगर ये सीख लेंगे तो ये भी ओनली ब्रिटिश वाली कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे। मतलब इसी 10 यूनिट से हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वैल्यू बढ़ी कितनी है? 5 से बढ़ी है, तो 5 की वैल्यू 10 यूनिट, 1 की वैल्यू 2 यूनिट, 8 की वैल्यू 8 गुना 2 यानी कि 16 यूनिट। मतलब शुरू में ये वैल्यू 16 यूनिट थी, ओनली ब्रिटिश वालों की वैल्यू जो थी वो 16 यूनिट थी। इस बात को लेकर हम भली बात जाते हैं। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ शेफ्स हु डू नॉट कुक चाइनीज, जो चाइनीज कुक नहीं कर सकते, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब जो इस सर्कल के बाहर हैं, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेफ्स हु डोंट कुक इंडियन, जो इंडियन कुक नहीं कर सकते, मतलब जो इस सर्कल के बाहर हैं। ओके, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी चीज है, समझ आने वाली चीज है। चलो इतनी चीज हमको एक बार थोड़ी बहुत बैठ गई दिमाग में। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर अभी बच गई है वो ये है कि जो लोग कुछ भी कुक नहीं कर सकते, सिर्फ हमने सॉरी जो लोग इसके अंदर एक से ज्यादा, जो लोग इसके अंदर एक से ज्यादा डिश कुक कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं का डेटा हमने नहीं लिखा इसके अंदर, आप देख पा रहे हो।
ये देखोगे इंडियन प्लस चाइनीज, ये इंडियन प्लस ब्रिटिश, ये चाइनीज प्लस ब्रिटिश, एक से ज्यादा, और ये तीनों वाले। बस यही तीनों डेटा नहीं लिखे ना हमने, सिर्फ यही तीनों डेटा नहीं लिखे। तो एक बात बताओ, टोटल 90 यूनिट होना चाहिए, जिसमें से हमने 18 प्लस 20 प्लस 16 लिख लिया, तो बच कितने गए? 18 प्लस 20 प्लस 16 लिख लिया है, तो बच कितने गए? 34 और 20 54 यूनिट हो गए। अपन ने 54 यूनिट लिख लिया, तो 36 यूनिट बच गया। पर वो तो कह रहे हैं 360 शेफ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कुक करते हैं। अब इन तीनों डब्बों में आएंगे कितने? इन तीनों डब्बों में आएंगे 36 यूनिट, पर ये कह रहे हैं कि तीनों में आएंगे 360। तो 36 यूनिट की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 और मैंने कर दिया गलती से इरेज। ये तो गलत हो गया भैया, ये तो बहुत गलत हो गया। इंडियन, चाइनीज और ब्रिटिश। चलो तो वैसे मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी आपको। चलो शुरू से एक बार फटाफट में लिख देता हूँ। 18 ओनली इंडियन वाले हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 होगी, तो इसको 180 लिख सकते हैं। 46% चाइनीज वाले थे टोटल, तो ये 460 हो गए। और 20% ओनली ब्रिटिश, ओनली चाइनीज वाले थे, तो 20% मतलब 200 हो गए। सही है, बढ़िया। और इसके अलावा ब्रिटिश वाले कितने आए थे? 62.5%, 5/8 से 13 16 यूनिट आए थे। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 160। ठीक है, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब इन सब का सम जो है वो कितना है? इन तीनों का सम जो है वो 360 है, जिसमें से आप इन तीनों का सम बता सकते हो। इन तीनों का सम बता सकते हो कैसे? ये सारा का सारा है 460, जिसमें से ये 200 है, तो 460 माइनस 200 बच गया 260, मतलब इन तीनों का सम हो गया 260। इन तीनों का सम क्या हो गया? 260। इन चारों का सम है 360, इन चारों का सम है 360, जिसमें से इन तीनों का सम है 260, तो ये कितना आएगा? 360 माइनस 260 यानी कि 100। ओके जनाब, अब वापस आ जाओ इस लाइन पे। लास्ट में क्या था ना, ऐसे लोग जो चाइनीज कुक नहीं कर सकते, वो कितने लोग हैं? वो है 180 प्लस 100 प्लस 160, इतने लोग हैं, मतलब 440 लोग हैं। 180 प्लस 100 प्लस 160 यानी कि 440 लोग ऐसे हैं जो चाइनीज कुक नहीं कर सकते। तो उतने लोग हैं जो इंडियन नहीं कुक कर सकते, जो इंडियन कुक नहीं कर सकते। मतलब ये इंडियन वाला हटा दो, तो क्या बच गया? दिस प्लस दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये सारे 440 आने चाहिए। तो 200 प्लस 160 हो गया 360, 440 में से 360 घटाओगे तो कितना बचेगा? 80। ये आ गया 80। सेटल डाउन, बहुत सही। ओके, और अब इसके बाद देखोगे ना, तो ये दोनों वैल्यू तो आई थिंक नहीं निकल रही हैं। तो एक वैल्यू मैंने देखी है, तो ओवरऑल रीड भी कर लिया मैंने, नहीं निकल रही है। तो किसी एक वैल्यू को मान लो x, मान लो इसको x मान लिया आपने, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? तीनों, इन चारों का सम होगा 360, चारों का सम होगा 360। अब ये इन दोनों का सम आ गया 180, तो इन दोनों का सम भी आएगा 180, जिसमें से ये x है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस x। बस इसको इतना सॉल्व करना था, इसके अलावा ये हो ही नहीं रहा इससे ज्यादा। बताओ जनाब, बताओ बताओ, बहुत प्यारा यार, बहुत ज्यादा प्यारा था, बहुत ज्यादा प्यारा था। सर हार्ड है ये? कोई हार्ड बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल था। मैं एक बार पूरी डीआई रिपीट कर देता हूँ, तुम परेशान मत हुआ करो, बस तुम परेशान हो जाते हो कई बार, मत हुआ करो, मैं डीआई रिपीट करूंगा पूरी। समझो समझो समझो, कोई बात नहीं, कई बार समझ नहीं आती, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये इंडियन, ये चाइनीज, ये ब्रिटिश। फोकस रखोगे तो मजा आएगा, नहीं रखोगे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और समझ भी नहीं आएगा। सबसे पहले हमने टोटल लोग मान लिए 100 यूनिट, मान सकता हूँ। उसमें से कहता है 10% लोग तो कुछ भी बनाना नहीं जानते, कोई भी ब्रेकफास्ट बनाना नहीं जानते। ये कौन से वाले हैं? नथिंग वाले लोग हैं, नथिंग वाले लोग। तो बच कितने गए? 90 यूनिट्स बच गए। सही कह रहे हो यार, सही कह रहे हो। मतलब पता होना चाहिए वेन डायग्राम का, इस कोर्स में मतलब समझाया हुआ बेसिक से मैंने। ये एरिया दिखाता है ओनली इंडियन, ये एरिया दिखाता है ओनली चाइनीज, ये एरिया दिखाता है ओनली ब्रिटिश, ये एरिया दिखाता है इंडियन एंड ब्रिटिश बट नॉट चाइनीज, ये एरिया दिखाता है इंडियन एंड चाइनीज बट नॉट ब्रिटिश, ये दिखाता है ब्रिटिश एंड चाइनीज बट नॉट इंडियन, और ये दिखाता है ऑल थ्री। बेसिक पता होना चाहिए, तो समझ तो चाहे मैं 10 बार एक्सप्लेन करूं तो तभी नहीं आएगी। बेसिक मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया हुआ है डायग्राम का। अब आगे बढ़ो, कहते हैं 18% शेफ जो है वो ओनली इंडियन वाले हैं, तो इस 100 यूनिट का 18%, 18 यूनिट ओनली इंडियन। फिर कहता है 46% जो है वो चाइनीज ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ओनली चाइनीज नहीं बोला उसने, मतलब ये पूरा सर्कल है चाइनीज वाला 46%, तो 46 यूनिट्स आ गई वैल्यू। उसके बाद 360 शेफ ऐसे हैं जो एक ब्रेकफास्ट बनाते हैं, बट एक से ज्यादा ब्रेकफास्ट बनाते हैं, बट उसके बाद कहते हैं 20% ओनली चाइनीज वाले हैं, तो 20% आ गए ओनली चाइनीज वाले। उसके बाद क्या कहता है? कहता है जिन शेफ्स को कुछ भी बनाना नहीं आता, मतलब ये 10 यूनिट, अगर ये भी ब्रिटिश ब्रेकफास्ट सीख लें तो ब्रिटिश ब्रेकफास्ट वाले लोग 62.5% से बढ़ जाएंगे। 62%, 62/5% मतलब 5/8 से बढ़ जाएंगे। बट ऑब्वियसली बताओ कितने से लोग बढ़ जाएंगे? अगर जिन लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं आता बनाना वो सीख के ओनली ब्रिटिश वाली कैटेगरी में जा रहे हैं, जिन लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं आता बनाना वो सीख के ओनली ब्रिटिश वाली कैटेगरी में जा रहे हैं, तो ये ओनली ब्रिटिश वाली कैटेगरी वाले लोग इन्हीं 10 लोगों से तो बढ़ जाएंगे। तो 5/8 की वैल्यू होगी 10 यूनिट, क्योंकि यही 10 यूनिट से तो वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यही लोग तो ब्रिटिश वाले ओनली ब्रिटिश वाले केस में चले जाएंगे, तो वैल्यू 10 यूनिट से बढ़ेगी। तो 5/8 को मैंने 10 यूनिट से इक्वेट कर दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 की वैल्यू आ गई 16 यूनिट, मतलब ओनली ब्रिटिश वाले पहले थे 16 यूनिट। हमको पहले वाले बताना है, तो इसने कंडीशन दी है, असल में तो इतनी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बहुत शानदार। अब एक चीज देखो, ये ओनली वाला हो गया, ओनली वाला हो गया, ओनली वाला हो गया, ये 2 2 वाले हैं, ये 3 वाले हैं, मतलब मोर देन वाले, ये जो चारों वैल्यूज हैं ये मोर देन 1 वाली है, और ये चारों वैल्यूज इसके अंदर रह रही हैं मोर देन 1 वाली। तो अगर मुझे निकालना हो कि ऐसे लोग जो मोर देन 1 ब्रेकफास्ट बना सकते हैं ऐसे कितने लोग हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा? टोटल है 90 यूनिट्स जो इस ग्राफ में आएंगे, उसमें से 18 प्लस 16 34 प्लस 20 54 54 घटा दूं तो बच जाएंगे 36 यूनिट लोग। तो ये 36 यूनिट लोग जो बच जाएंगे ये वो वाले लोग हैं जो एक से ज्यादा डिश बना सकते हैं, पर इसने बोला कि 360 शेफ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा डिश बना सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, तो 18 यूनिट की वैल्यू 18 गुना 10, 20 यूनिट की वैल्यू 20 गुना 10, 16 यूनिट की वैल्यू 16 गुना 10, ठीक है, 46 यूनिट्स की वैल्यू 46 गुना 10। तो भैया ऐसा है, एक और चीज, अब लास्ट वाला इसमें एक चीज और भी आपको बहुत प्यारी सी दी हुई है, तो ध्यान से समझो। अगर आपको पता है कि इन तीनों वैल्यूज का 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इन चारों वैल्यूज का सम जो है 360 है, आपको पता है। और आपको पता है पूरे सर्कल में 460 आएगा, जिसमें से ये 460 दिखा रहा है पूरे सर्कल में आएगा, जिसमें से 200 यहाँ पे आ गया, तो इन जगहों पे क्या आएगा? 460 माइनस 200 यानी कि 260 आएगा इन तीनों जगहों पे। अगर इन तीनों जगहों का सम है 260 और इन चारों जगहों का सम है 360, इन चारों जगहों का सम है 360, इन तीनों जगहों का सम है 260, तो 360 माइनस 260 ये जगह 100 दे देगी आपको। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे शेफ जो चाइनीज नहीं बना सकते, मतलब इस चाइनीज के सर्कल से बाहर कौन कौन से लोग हैं? इस चाइनीज के सर्कल के बाहर आपको 180 100 और 160 दिखाई दे रहा होगा, तो इस चाइनीज के सर्कल के बाहर है 180 100 और 160, मतलब जो ये बचे हुए लोग हैं वो कितने हैं? बताओ बताओ।
440 लोग हैं। तो 440 लोग ऐसे हैं मेरे भाई, 440 लोग ऐसे हैं मेरे भाई जो चाइनीज नहीं बना सकते। वो कहता है इतने लोग ऐसे हैं जो इंडियन नहीं बना सकते। तो इंडियन जो नहीं बना सकते मतलब इंडियन वाले सर्कल के बाहर है, वो 440 होंगे। 200 ये रहे, 160 ये रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा कि 440 बन जाए। 200 160 360, 440 में से 360 गया, 80 आ गई वैल्यू। बढ़िया। अब ये दो वैल्यूज हम नहीं निकाल सकते, बट हमें पता है कि इन चारों वैल्यूज का सम जो है वो 160 है। 160 सम है चारों वैल्यूज का। 360 सॉरी, ये चारों वैल्यूज का सम 360 है। इसमें से 100 और 80 180 हो गया, तो 360 माइनस 180 इन दोनों का सम 180 होगा। तो इनमें से अगर एक वैल्यू को मैक्स मान लो तो दूसरी वैल्यू 180 माइनस x हो जाएगी। बहुत ही शानदार, खत्म। इस तरीके से करना था। इसके क्वेश्चन ऐसे इस पे बेस्ड होंगे, बड़े आराम से आप बना सकते हो, कोई ऐसी चीजें इसमें ज्यादा वो नहीं है, और आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अभी हम ब्रेक की बात तो मत करना, अभी ब्रेक नहीं मिलेगा। अभी पहले फोकस के साथ अगली डीआई सॉल्व करनी शुरू करो। टूट पड़ो इसके ऊपर। तो आसान थी, आसान सी है ये तो। चलो करो करो फटाफट करो। टाइम इज अप। चार अलग अलग सेलर्स हैं, उनकी बात हो रही है, सुनो ध्यान से। ए, बी, सी, डी और एक टोटल। चार अलग 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 कलर की शर्ट्स हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट एंड देन टोटल। यही सब चल रहा है। आपको मैंने क्या चीज सिखाई हुई है, मैंने क्या बोला हुआ है, केसलेट कैसे सॉल्व करते होते हैं। पहले क्विक पूरी रीडिंग लेते हैं, उसके बाद जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसके साथ लिंकेज करनी स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू को लिखते हुए। क्या मैंने आपको नहीं बताया हुआ? और अगर आपको ये पता है तो इस डीआई में था ही क्या ऐसा। सबसे पहली बात ऊपर से पढ़ना शुरू करो। 324 ब्लू शर्ट ए, ठीक है, विच इज 125% मोर देन ब्लू शर्ट बाय बी। 125% की क्या फ्रैक्शन होती है? 25% का 5 गुना, 1/4 का 5 गुना, 5/4 ज्यादा, तो 4 पे 5 ज्यादा यानी कि 9। तो ये जो 324 वैल्यू है ये 9 यूनिट की वैल्यू है। 9 यूनिट की वैल्यू 324। 9 से काटा 3 बार काटा, 9 से काटा आपका 6 बार काटा, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 36, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 36 यानी कि 144 आ जाएगी। तो 144 क्या आ गई आपके पास? ब्लू शर्ट बाय बी, 144। सही है, बढ़िया यार। उसके बाद पता क्या कहता है? एवरेज ऑफ रेड ब्लू व्हाइट, एवरेज ऑफ रेड ब्लू और व्हाइट बाय बी, रेड ब्लू और व्हाइट बाय बी इज 276। ओके, इसका कोई यूज भी नहीं कर रहा मैं, कुछ है ही नहीं। डीबी रेड शर्ट कहता है, डीबी की जो रेड शर्ट है ना उनकी रेशो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, दे दो। फिर कहता है बी की ब्लैक 60% ज्यादा है सी की ब्लैक से, और ब्लू जो सी की है वो बराबर है व्हाइट सी के। सी ने इतने परसेंट ज्यादा रेड शर्ट बेची है ब्लैक, उसके हिसाब से देखोगे। छोड़ो 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 छोड़ो, आप सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यूज को देखो। ये टोटल 144 ज्यादा है, ऑल फोर्स टोटल शर्ट्स ऑफ रेड, टोटल शर्ट सोल्ड बाय ए इज 1300, टोटल शर्ट सोल्ड बाय ए इज 1300। और यहाँ क्या कह रहा है? टोटल शर्ट सोल्ड बाय ए इज 144 मोर देन द टोटल ब्लू शर्ट सोल्ड बाय ऑल द फोर सेलर्स। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो 1300 में से 144 घटा दोगे आप, क्योंकि 144 ज्यादा है, ये 1300 वैल्यू जो है 144 ज्यादा है, तो आपने घटाई 150, 1150, 1156, तो ब्लू शर्ट्स आ जाएंगी सारी की सारी 1156। सही है, बढ़िया, अच्छी बात है। एवरेज ऑफ व्हाइट एडीबी, व्हाइट शर्ट एडीबी एबीडी 384। ए सोल्ड 380 ब्लैक शर्ट्स, ए सोल्ड 380 ब्लैक शर्ट्स,
विच इज 28% मोर। 28% मतलब क्या होता है 4% का 7 गुना 1/25 का 7 गुना मतलब 7/25 मतलब 25 पे 7 ज्यादा, 25 पे 7 ज्यादा यानी कि 32। मैंने क्या लिखा 384 होना चाहिए ना यहाँ पे। ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लेते हैं, ऐसे रेशियो फ्रैक्शन से देखिए आप यहाँ पे देख लो 100 पे 28 ज्यादा 128। अब 128 यूनिट की वैल्यू 384 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 और 100 यूनिट की वैल्यू 300। तो रेड शर्ट बाय बी जो है वो कितना आ गया, रेड शर्ट बाय बी आ गया 300। उसके बाद कहता है कि ये 384 जो है ये 50% ज्यादा है रेड शर्ट बाय ए के। 50% ज्यादा मतलब 1/3 1/2 ज्यादा 1/2 ज्यादा 2 पे 1 ज्यादा यानी कि 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 384 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 128, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 256। तो रेड बाय ए आ गया 256, ये भी अच्छी बात है। अच्छा इससे हम क्या कर सकते हैं, व्हाइट भी निकाल सकते हैं। कि तो आपने देखा 300 300 100 300 300 200 800 आ गई वैल्यू, 800 70 और 80 150 800 300 300 800 150 950 950 960 964 964 आ गई वैल्यू। 1300 में से 964 अगर आप घटा दोगे तो आपको 336 मिलेगी वैल्यू, बिल्कुल मिल जाएगी, सब्ट्रैक्ट करके हमने लिख दिया है। उसके बाद कहते हैं डी की टोटल शर्ट जो है ना, डी की अगर आप टोटल शर्ट देखोगे तो 1174 आएगी। एंड व्हाइट शर्ट्स बाय सी इज 60% मोर देन ब्लैक शर्ट्स बाय डी। द टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय बी इज 1244। दैट्स ग्रेट। अब ऊपर से शुरू करो, कई सारे रेशियोज थी जिसका डेटा नहीं था हमारे पास, अब उन सबका डेटा आ गया। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ते हो, रेड ब्लू व्हाइट बी का एवरेज देखो आप, रेड ब्लू व्हाइट, रेड भी है ब्लू भी है व्हाइट नहीं है, और रेड ब्लू व्हाइट का बी का एवरेज है 276। तो 276 अगर एवरेज है तो सम कितना आ जाएगा, 3 गुना कर दिया 810 प्लस 18 828 आ गया सम। 828 में से ये 444 घटा दोगे अगर आप तो आपको कितना मिल जाएगा, 328 प्लस 56 84 384। तो ये वैल्यू आ गई 384। ये वैल्यू क्या आ गई 384। और अगर ये वैल्यू आ गई 384 मेरे भाई, और दूसरी बात देखो 1244 टोटल है, 1244 में से क्या कर दोगे, यही रेड ब्लू व्हाइट का अगर आप जो यहाँ पे सम आया था आपके पास कितना आया था 828, वो घटा दोगे इसमें से तो आपको ब्लैक की वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि इन तीनों का समय 828, वो घटा दोगे तो ब्लैक की वैल्यू मिल जाएगी। तो घटा दो 416, घटाया 416, शाबाश बहुत बढ़िया। अब ये हुआ, फिर कहता है रेड शर्ट डीबी की रेशियो 920 है, रेड शर्ट डीबी की रेशियो 920 है। अब ये देखोगे आप तो बी की रेड शर्ट कितनी है 300 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू 300 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई, 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 15 यानी कि 135 आ जाएगी। तो यहाँ 135 आ रही है वैल्यू, ये भी सही है, ये भी अच्छी है वैल्यू, चलो बढ़िया। फिर कहता है ब्लैक शर्ट्स बाय बी इज 60% मोर देन ब्लैक शर्ट्स बाय सी। ब्लैक शर्ट्स बी और सी के बीच में लिंकेज है, वही कहता है बी वाली 60% ज्यादा है सी से, 60% मतलब 3/5, 5 पे 3 ज्यादा 8। तो ब्लैक बाय बी कितनी है, ब्लैक बाय बी है 416, तो 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 416, 1 यूनिट की वैल्यू 52, तो 5 यूनिट की वैल्यू 210 आ जाएगी, 52 का 5 गुना। तो ब्लैक शर्ट्स बाय सी आ गई 260, ब्लैक शर्ट्स बाय सी आ गई 260। चलो जी ये भी हो गया। ब्लू शर्ट्स बाय सी आर सेम एज व्हाइट शर्ट्स बाय ए। ब्लू शर्ट जो सी की है वो सेम है किसके, जो व्हाइट शर्ट्स हैं, व्हाइट शर्ट्स की कितनी है 336, इधर आएगी वैल्यू 336। फिर कहते हैं सी ने 680 बाय 13% ज्यादा रेड शर्ट्स बेची हैं ब्लैक के कंपैरिजन में, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ब्लैक के कंपैरिजन में 680 बाय 13%, 680 बाय 13% परसेंटेज हटाओगे क्या आएगा नीचे 100 और 2 से काट दोगे या ना भी काटो, 68 बाय 130 आ गई वैल्यू। ये निकालना किसका, इस 260 का 68 बाय 130 निकालो जरा, क्योंकि इसी से कंपैरिजन हो रहा है, 136 आ जाएगी वैल्यू 136। तो भैया ऐसा है 136 इस 260 से, इस 260 से ब्लैक शर्ट्स बाय सी की बात हो रही है, इस 260 से 136 ज्यादा 396 ये वैल्यू आ जाएगी, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, वो भी बढ़िया। अब आगे देखोगे टोटल शर्ट्स बाय ए हो गया था, ये भी हो गया था, एवरेज नंबर ऑफ व्हाइट शर्ट्स बाय एडीबी, व्हाइट शर्ट्स की बात हो रही है, ए बी और डी की व्हाइट शर्ट्स, ए बी डी की व्हाइट शर्ट्स, ए बी डी की व्हाइट शर्ट्स का जो एवरेज है वो 384 है। तो सम कितना आ जाएगा, 3 गुना कर दो इसका, ये आ जाएगा 1152, 1152 आ जाएगा, ये घटा दो 1152 में से। तो अगर आप देखोगे 80 और 40 120, 600 और 120 720, तो 1100 में से 700 गया, 400 आया और 52 में से 20 गया तो 32 आया, 432 आ गई वैल्यू, अल्टीमेट अल्टीमेट। और टोटल शर्ट्स बाय डी इज व्हाइट शर्ट्स सोल्ड बाय सी 60% मोर देन ब्लैक शर्ट्स सोल्ड बाय डी। ब्लैक डी की कितनी है भैया, ब्लैक डी की नहीं पता, और व्हाइट बाय सी कितनी है, व्हाइट बाय सी भी नहीं पता, तो ये दोनों मिसिंग है। तो ये अभी तक के डिस्ट्रीब्यूशन है और मिसिंग कंपोनेंट्स हैं। अब कैसे निकालें हम इसको, देखना ध्यान से, इन तीनों का सम जो है वो 1156 है। अगर आप इन तीनों का सम निकालोगे 600 700 आई वैल्यू, 790 आई वैल्यू, 790 आई वैल्यू, 800 आई वैल्यू, 804 आई वैल्यू। अब 804 अगर 1156 में से घटा दोगे आप, ठीक है, तो कितना बचेगा, 352 बचेगा, ठीक है। और आपको पता है कि इन सब का सम 1174 है, तो इन तीनों का सम आप इसमें से घटा दो, 400 400 800 आई वैल्यू, 80 और 30 110 आई वैल्यू, 800 और 110 910, 910 और 9 919 आ गई वैल्यू। 1174 में से आपने 919 घटाना है, 1100 में से 900 गया तो 200 आई वैल्यू, 74 में से 19 गया 55 आई वैल्यू, है ना, तो ये वैल्यू आ गई 255। अब क्या कह रहा था कि भाई व्हाइट बाय सी इज 60% मोर देन ब्लैक बाय डी, ये ब्लैक की शर्ट्स है डी की, तो 255 का 60% निकालोगे कितना आएगा, इसका 3/5 कर लो 60%, 153। तो आपने देखा 255 से 153 बढ़ा दोगे तो 408 आ जाएगी वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई 408। और इसी के साथ बात हो गई समाप्त।
अल्टीमेट थी, बहुत ही बढ़िया था। क्लियर सबको? बता दो सर 362 होगा, कहाँ की बात कर रहे हो? यहाँ की, यहाँ 352 की 362 आएगा, यहाँ तो 52 ही रहा है, 352 तो आ रहा है सर। 1156 कैसे आया? शुरू में निकाला था यार, ऐसे थोड़ी लिख दिया था मैंने, कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा। 144 मोर यहाँ से आया होगा या तो, हाँ यहाँ से आया था, 1300 में से 144 घटाया था जो, सब सही है यार, सब सॉर्टेड है। सर ये मेंस की थी, यहाँ ये प्री में तो नहीं आएगी ये वाली, ये क्लरिकल मेंस की थी ये वाली, इसका कैलकुलेशन वाला एस्पेक्ट देखोगे ना आप, तो ये थी, तो ये उसी की क्लरिकल मेंस की, ठीक है। 127 तो सबने चेक कर लिया ना, जिसका आया यही सब नंबर आए ना, यही सब नंबर आए ना। वो बता देता हूँ मैं 680/13 वाली वैल्यू। देखो तुमने ना बीच में मिस कर दिया काफी काफी चीजें। 680/13% को कुछ नहीं किया मैंने, 680/13 लिखा, परसेंटेज की जगह 1/100 लिखा, तो ये 68/130 आ गई वैल्यू, 68/130 फ्रैक्शन आ गई उसकी वैल्यू। 68/130 बढ़ाना है, 260 का 68/130 निकाला तो ये 136 आ गई वैल्यू, 136 बढ़ा दिया, 136 बढ़ा दिया तो उस हिसाब से वैल्यू इंक्रीज हो गई। ब्लैक शर्ट्स बाय सी देखोगे आप तो वो 260 है, 260 में मैंने इंक्रीज कर दिया, 260 में मैंने इंक्रीज कर दिया 136, सो यू विल गेट 396, तो ये वैल्यू 396 आ गई। तो इंडिविजुअली हमने सारी वैल्यूज निकाली हैं बहुत सही से, और एक बार सारे बच्चे को दोबारा से इसको सॉल्व करना कर जाके, एक बार वीडियो में ही दोबारा देखना, ठीक है, तब फायदा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी लो, फिर एक और बढ़िया डीआई करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, पानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना वॉशरूम जाओ, फिर और बढ़िया डीआई करेंगे, जल्दी से जाके वापस आ जाओ। तो ये तो आप सभी ने कर ही लिया होगा, बहुत आसान है, सीधी सी डीआई है। अनुष्का क्या क्या खरीदना चाह रही है? अनुष्का टेबल खरीदना चाह रही है, चेयर खरीदना चाह रही है, एसी खरीदना चाह रही है, मॉनिटर खरीदना चाह रही है, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। आप अगर नोटिस करें आपको कॉस्ट दी हुई है माउस की 2000 है, फिर आपको बोला जा रहा है कि भैया 1.5 गुना टेबल की कॉस्ट जो है वो माउस की कॉस्ट का 1.5 गुना है, तो 2000 का 1.5 टाइम्स करोगे तो 3000 आ जाएगी वैल्यू, और 3000 टेबल की कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ चेयर इज 30%, 3/10 मतलब 30% होता है, या 3/10 कर लो सीधा टेबल की कॉस्ट का, तो 3000 का 3/10 कितना हो गया? यहाँ पे 900, तो आपके पास चेयर की कॉस्ट आ गई 900। एसी की कॉस्ट 13 गुना है चेयर की कॉस्ट की, ठीक है, तो 900 का 13 गुना कितना आ जाएगा? 11700, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ मॉनिटर इज 260% मोर देन द कॉस्ट ऑफ चेयर, तो चेयर की कॉस्ट जो है वो 900 है, 900 का 260% कितना होगा? 900 का 200% होगा 1800, और 60% कितना हो जाएगा इसका? 60%, 540, तो ये आ गई वैल्यू 2340। 2340 मोर है, तो 2340 मोर करोगे तो ये 3240 आ जाएगी वैल्यू, मॉनिटर की कॉस्ट आ गई 3240। सीपीयू की कॉस्ट 1500 ज्यादा है कीबोर्ड की कॉस्ट से, इन दोनों का बता दिया। एंड द कीबोर्ड कॉस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ माउस, तो ये 2000 का 1.5 टाइम्स 3000 आ जाएगा, माउस का कीबोर्ड की वैल्यू आ जाएगी 3000। सीपीयू की कॉस्ट 1500 ज्यादा है कीबोर्ड से, तो 3000 से 1500 ज्यादा यानी कि 4500 आ जाएगी वैल्यू। तो यही सब निकाला था आप लोगों ने, बताइए। ये तो सीधा सा था, डायरेक्ट था। हाँ इतना, एक तो बच्चा बार बार कह रहा है इतना इजी मींस में तो नहीं आता सर। तुम पहली बार आए हो क्या क्लास में? लग रहा है मुझे, मैंने 2 क्लासेस पहले 4 बार बोला था कि मैं ये जो आपकी मेंस क्लास 1 और मेंस क्लास 2 है ये मैं प्री का ही बनाऊंगा बीडीआई का काम इसके अंदर, और थोड़ा सा इसका नाम चेंज करा दूंगा मैं अपने आप ही, जैसे पिछले कोर्स का भी करा दिया मैंने। तो आप यूं मतलब एक्टिव नहीं हो, पढ़ नहीं रहे रेगुलरली, सीधा सा था, इसमें कुछ नहीं था। एक डीआई और करेंगे, सीधी सी एक डीआई और करेंगे, टाइम है हमारे पास, जो टाइम का सदुपयोग हो जाए उतना बढ़िया, जो टाइम में ज़्यादातर चीज़ें हो जाएँ वही बढ़िया। चलो ये करो फटाफट करो, फटाफट।
चलो जी शुरू करते हैं, इतना ही है ये, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ऐसा। तो कुछ अलग अलग चीज़ें खरीदी हैं इसने, लैंप्स खरीदे हैं, लाइट्स खरीदी हैं, ओवन खरीदा है, एसी खरीदा है, रेफ्रिजरेटर खरीदा है। जो इसका परचेज प्राइस है, परचेज करने का प्राइस है और मार्क प्राइस हम लिख देंगे यहाँ पे। शुरुआत करते हैं जी। ऐसा है, उसने लैंप खरीदा 5000 का, ओवन was marked at a price 120% more than the price of lamp, 120% more than the price of lamp। इसका 120%, 5000 का 120% क्या होगा 6000, और 5000 से 6000 ज्यादा, यानी कि 11000 रुपए में ओवन का मार्क प्राइस था। ठीक है, बट दिवाली की वजह से 12% का ऑफ मिल गया इसको, 12% का ऑफ मिल गया, तो इसको कितने का मिला ये? 12% कितना होगा 11000 का? बताओ बताओ तो 1320 रुपए होगा, 1320 रुपए होगा। तो भैया ठीक है, 1000 घटा दिया और 1500 घटा के 180 जोड़ दो, 1500 घटाया आपने तो 9500 आया, 180 जोड़ा तो 9680 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, डिस्काउंट मिल गया इधर। मार्क प्राइस ऑफ एसी इज 35% मोर देन द प्राइस एट व्हिच ही बॉट ओवन। एसी का मार्क प्राइस जो है 35% ज्यादा है उस प्राइस से जितने में उसने ओवन खरीदा है। 9680 का 35% यानी कि 7/20 कितना हो जाएगा? 484 का 7 टाइम्स करोगे आप तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 2800, 560। देखो मैं चाहूं तो यहाँ पे ना रेशियो वाला मेथड लगा के इसको जल्दी कर सकता हूं, बट मेरे को ना सारी वैल्यूज चाहिए, मार्क प्राइस भी चाहिए, क्या पता क्वेश्चन में मार्क प्राइस भी यूज कर रखा हो, तो सारी चीज चाहिए, सिर्फ सेलिंग प्राइस चाहिए होता तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन रेशियो वाला अप्रोच लगा देते इसमें। तो ये आ जाएगी वैल्यू कुछ इस अंदाज में, 3388, 3388 ज्यादा होगा इससे, 9680 से 3388 ज्यादा, 13068 रुपए, 13068 रुपए हो जाएगा। बट उसको यहाँ पे एक स्पेशल 25% का डिस्काउंट मिल गया, 1/4 का डिस्काउंट मिल गया, तो 12000, 13000 का 1/4 कितना होता है? 3250, और 68 का 1/4 कितना हो जाएगा? तो 3267 का डिस्काउंट मिल गया। तो 68 में 67 क्या बना गया? 13000 में से 3200 अगर चला गया तो 9800 आ जाएगी वैल्यू, तो 9801 रुपए में खरीदा इसने इसको। ही बॉट द रेफ्रिजरेटर फॉर 14000 रुपीस एंड द प्राइस ऑफ लाइट्स इज 10% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ ओवन। 11000 का 10% यानी कि 1100 प्राइस था उसका, तो निकाल लिया था क्या तुमने ये? अच्छा, कई बच्चे ना उसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स कह रहे हैं इस वाले में, इस वाले में कुछ मिस्टेक्स कह रहे हैं, कुछ बच्चे की एक आधी मिस्टेक हो गई है, तो इसमें एक बार आप दोबारा सॉल्व कर लेना इसको, मिस्टेक क्या पता हो भी गई हो, एक वैल्यू पे गलत उठाई जाती है, उसकी वजह से सारी वैल्यूज गलत होती जाती हैं, तो एक बार दोबारा सॉल्व कर लेना, ठीक है? मिस्टेक मिलती है तो बता देना, मैं भी दोबारा सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है? और अभी ये वाला सेशन करते हैं यहीं पे एंड। आज बहुत सारी जल्दी, शायद 9 या 10 केस कर लिया आज, और अब हम कल तो क्लास है नहीं, अभी परसों क्लास है, वेडनेसडे को क्लास है, तो वेडनेसडे को हम ऑफिशियली मेन स्टार्ट कर देंगे, मेंस लेवल डीआई ऑफिशियली स्टार्ट कर देंगे, प्री लेवल डीआई यहीं पे समाप्त करते हैं, इससे ज्यादा क्या ही है उसमें, कुछ भी नहीं है, प्री लेवल डीआई वास्ट नहीं है, ठीक है? पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, मेंस लेवल डीआई शुरू हो जाएगी परसों से, बट आज और कल का होमवर्क है आपका 20 प्री लेवल डीआई करनी है आपने, 20 प्री लेवल डीआई करनी है आपने परसों की क्लास से पहले। होमवर्क है, कंटेंट आपको इस टेलीग्राम चैनल में बहुत बड़ा मिल जाएगा, मैगजीन्स पढ़ी है, बुक्स पढ़ी है, और इसमें काफी पीडीएफ है, मेरी चेकलिस्ट भी है, तो बहुत सारे कंटेंट है, उनको सबको कंबाइन करोगे तो बहुत सारी डीआई आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, देता रहा हूं, तो 20 प्री लेवल डीआई आपने वहां सॉल्व करनी है, मतलब आपकी मेंस की क्लास से पहले। मेंस की क्लास शुरू हो जाएगी तब भी आपने एक आदत बना के रखनी है कि रोज 5 प्री लेवल डीआई सॉल्व करते रहोगे मेंस वाले होमवर्क के साथ साथ, ठीक है? प्री लेवल डीआई। चलो जी मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।